नमो नमः। मैं संदीप कुमार मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 के 11वां पाठ महाभिनिष्क्रमणम के प्रश्नोत्तरों को लेकर के आया हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पाठ से संबंधित और भी वीडियो चाहिए तो आई बटन में क्लिक करके आप पाठ से संबंधित अन्य वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए आज हम कक्षा 11 के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करते हैं। प्रश्नोत्तरों में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में हमें उत्तर लिखना है। का रूपम नाशयिष्यति, यह जो प्रश्न है इस प्रश्न में प्रश्नवाचक है का और एक पद में हमें उत्तर देना है। इसका अर्थ है क्या रूप को नाश कर देगी। तो रूप को नाश क्या कर देगी, का के स्थान में हो जाएगा जरा। एक पद में उत्तर हो जाएगा जरा। सिद्धार्थः कस्य पुत्रः आसीत्, सिद्धार्थ किसके पुत्र थे। तो कस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रश्नवाचक है, उत्तर हो जाएगा शुद्धोदनस्य। तीसरा प्रश्न है, यशोधरा कस्य पत्नी आसीत्। कस्य यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा यशोधरा किसकी पत्नी थी। तो उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थस्य। सिद्धार्थस्य पुत्रः कः आसीत्, सिद्धार्थ का पुत्र कौन था। तो कह यहाँ प्रश्नवाचक है, इसके स्थान में हो जाएगा राहुलः। एक पद में ही हमें उत्तर देना है राहुलः। सिद्धार्थः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः अभूत्, सिद्धार्थ किस वंश में उत्पन्न हुए थे। तो कस्मिन् यह प्रश्नवाचक सप्तमी विभक्ति का है, उत्तर इसका हो जाएगा शाक्य वंशे। शाक्य वंशे। इस प्रकार से एक पदेन उत्तरम आपका समाप्त हुआ। और आगे हम देखते हैं, एक वाक्य न उत्तरम लिखत। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। क्या लिखा है, पहला प्रश्न है कस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः अस्ति। एक वाक्य में हमें कैसे लिखना है, कस्य, कस्य के स्थान में हो जाएगा राहुलस्य। तो पूरा लिखेंगे राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः अस्ति। दूसरा प्रश्न है सिद्धार्थः अनुज्ञां प्राप्तुं कस्य समीपं गतः। तो उत्तर क्या लिखेंगे, सिद्धार्थः अनुज्ञां प्राप्तुं शुद्धोदनस्य समीपं गतः। एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। सिद्धार्थः केषु नानुरञ्जयति, सिद्धार्थ किसमें, सिद्धार्थ किसमें किसमें उसका मन नहीं लग रहा है। केषु यानी किसमें। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थः नृत्य संगीत वादित्रेषु नानुरञ्जयति, नृत्य संगीत और गाने बजाने में उसका मन नहीं लग रहा है। चौथा प्रश्न है, वयम मनुष्याः काम जानन्तोपि न शोचामः। काम, इसके स्थान में क्या हो जाएगा, वयम मनुष्याः प्रतिदिनं ग्रसन्तीं मृत्युराक्षसीं जानन्तोपि न शोचामः। अगला प्रश्न है, मनुष्यस्य यौवनं विलासश्च कदा शोभते। मनुष्य की युवावस्था और विलास सुख सुविधा कब शोभा देती है, कदा शोभते। इसका उत्तर होगा मनुष्यस्य यौवनं विलासश्च चरां व्याधिं मृत्युं च विजित्यैव शोभते। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। लिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये प्रश्न की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते नहीं हैं। तो आइए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्धोदनः राहुलस्य पिता आसीत् न, शुद्धोदन सिद्धार्थ के पिता थे, न कि राहुल के। राहुल के पिता सिद्धार्थ थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा न। दूसरा प्रश्न है, यशोधरा राहुलस्य माता आसीत्। यशोधरा राहुलस्य माता आसीत् आम, जो यशोधरा थी वह राहुल की माता थी और सिद्धार्थ की पत्नी थी। तो यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे आम। सिद्धार्थः प्रव्रज्यार्थम इच्छति, जो सिद्धार्थ थे वह संन्यास ग्रहण करने की इच्छा कर रहे थे, आम। सिद्धार्थः यशोधरायाः अनुज्ञां प्राप्तुं गतः, क्या सिद्धार्थ यशोधरा की आज्ञा लेने के लिए गए थे, न, वह तो शुद्धोदन की आज्ञा लेने के लिए गए थे, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है, यहाँ हमने लिख दिया न। शुद्धोदनः शाक्यवंशीयः न आसीत्, न, शुद्धोदन शाक्यवंशीय थे, इसलिए यह वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ न लिख दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं तीसरा, पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या लिखा है, अधोलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखना है। उदाहरण दिया है जैसे कि हृदये, हृदय में
हृदये में मूल शब्द है हृदय, सप्तमी विभक्ति ही एक वचन। उसी प्रकार से मया, मया यह जो है अस्मद शब्द मूल शब्द है अस्मद, विभक्ति है तृतीय और वचनम है एक वचनम। उसी प्रकार से प्रव्रज्यायै, प्रव्रज्यायै में मूल शब्द है प्रव्रज्या, विभक्ति है चतुर्थी और वचनम है एक वचनम। मनुष्यस्य, मनुष्यस्य में मूल शब्द है मनुष्य, विभक्ति है षष्ठी और वचनम है एक वचनम। वयसी, वयसी में मूल शब्द है वयस, वयस है, विभक्ति है सप्तमी और एक वचनम है। मतौ में मूल शब्द है मति, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। इस प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न भी पूर्ण हुआ। इसके बाद हम छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न क्या है? अधोलिखित पदानाम धातुम लकारांच लिखतो। नीचे जो शब्द लिखे गए हैं उनके धातु और लकार को हमें लिखना है। उदाहरण दिया है जैसे कि भाषते, भाषते में भाष धातु है, लट लकार आत्मनेपदी है। उसी प्रकार से जायते, जायते में जन धातु है, लट लकार है, आत्मनेपदी है। प्रयतिष्यते, प्रयतिष्यते में प्र उपसर्ग है, यत धातु है, लृट लकार और आत्मनेपदी है। वर्धते, वर्धते में वृद्ध धातु है, लट लकार है और आत्मनेपद है। शोभते, शोभते में शुभ धातु है और लट लकार है, आत्मनेपद है। इस प्रकार से आपका छठवां प्रश्न भी पूर्ण हुआ। आइए हम सातवें प्रश्न को समझते हैं। सातवें प्रश्न में क्या लिखा है? अधोलिखित पदानाम धातुम प्रत्ययंच पृथक कुरुतो। नीचे कुछ पद लिखे गए हैं, उनके धातु और प्रत्यय को हमें अलग करने हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है विचित्य, विचित्य में वी उपसर्ग है, जी उपसर्ग, वी उपसर्ग है, जी धातु है और ल्यप प्रत्यय है, विजित्य। दूसरा ये तो उदाहरण हुआ। अब अगले हम शब्द को समझते हैं। ग्रहीतुम, ग्रहीतुम में ग्रह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। विचिन्त्य में वि उपसर्ग है, चिंत धातु है और ल्यप प्रत्यय है। बोद्धुम, बोद्धुम में बुध धातु है, तुमुन प्रत्यय है। द्रष्टुम में दृश धातु है और तुमुन प्रत्यय है। परित्यज्य में परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसके बाद हम आठवें प्रश्न को समझेंगे। आठवें प्रश्न में क्या है देखिए? अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदं कृत्वा संधि नाम लिखत। संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। उदाहरण दिया है अद्यैव, अद्य धन एव वृद्धि स्वर संधि। समुपस्थितोस्मि, समुपस्थितो धन अस्मि पूर्व रूप संधि। इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, समुपस्थितः धन अस्ति अस्मि समुपस्थितोस्मि, विसर्ग संधि वहाँ हो जाएगी। किमप्यदेयम, किमपि धन अदेयम, किमप्यदेयम ण्यस्वर संधि। तपश्चरेयम, तपः धनचरेयम, तपश्चरेयम विसर्ग संधि और तपस्धनचरेयम, तपश्चरेयम स्त्युत्व व्यंजन संधि भी यहाँ हो सकती है। सकृत धन निषेधे, एक वाक्य है, सकृन एक शब्द है, सकृन निषेधे, सकृत धन निषेधे, सकृन निषेधे व्यंजन संधि। क्रीडोपवनम, क्रीडा धन उपवनम, आ और उ को मिलके ओ गुण हो गया, क्रीडोपवनम गुण संधि। इसके बाद देखिए समास है, समास को हम समझेंगे। क्या लिखा है? अधोलिखित पदानाम समास विग्रहं कृत्वा समासनान लिखत। धर्मचर्या, धर्मस्य चर्या, धर्मचर्या षष्ठी तत्पुरुष समास। क्रीडोद्यानम, क्रीडायै उद्यानम, क्रीडायै उद्यानम, क्रीडोद्यानम षष्ठी तत्पुरुष समासः। विनोद सामग्री, विनोदाय सामग्री, खेल के लिए सामग्री, इसमें भी चतुर्थी तत्पुरुष समास है। लोकयात्रा, लोकस्य यात्रा, लोकयात्रा षष्ठी तत्पुरुष समास। महाराजः, महांच असौ राजा, महाराजः कर्मधारय समासः। इसके बाद हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न का अभ्यास करेंगे। 10वां प्रश्न क्या है? रेखांकित संज्ञा शब्दानां स्थाने सर्वनाम शब्दानां प्रयोगं कुरुतो। अब यहाँ क्या दिया है देखिए? रेखांकित जो शब्द हैं उन शब्दों के स्थान में सर्वनाम शब्दों का हमें प्रयोग करना है। तो यहाँ हम दो प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया है। प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये भी सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। और आप और भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि राहुलः शाक्यवंशधरः आसीत्, तो इसका प्रश्नवाचक हो जाएगा कह, और अगर आप सर्वनाम लगाना चाहते हैं तो हो जाएगा सह, सह शाक्यवंशधरः आसीत्, या फिर कह शाक्यवंशधरः आसीत्। तो शुद्ध सर्वनाम लगाना है
तो आप सह भी लगा सकते हैं। यशोधरा सिद्धार्थस्य पत्नी आसीत, यहाँ प्रश्नवाचक हो जाएगा का सिद्धार्थस्य पत्नी आसीत। और अगर आपको सर्वनाम लगाना है तो सा सिद्धार्थस्य पत्नी आसीत। सिद्धार्थस्य पिता शुद्धोदनः आसीत, तो यहाँ सिद्धार्थस्य में प्रश्नवाचक हो जाएगा कस्य पिता शुद्धोदनः आसीत। अब हम अगर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा तस्य पिता शुद्धोदनः आसीत। सिद्धार्थः परिव्राजकः अभवत्, सिद्धार्थ परिव्राजक हुए। सिद्धार्थ से हमें प्रश्नवाचक बनाना है या सर्वनाम शब्द बनाना है, तो सिद्धार्थः के स्थान में हो जाएगा कः परिव्राजकः अभवत्, दूसरा हो जाएगा सः परिव्राजकः अभवत्। सिद्धार्थः राहुलस्य जनकः आसीत्, राहुलस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति है तो यहाँ प्रश्नवाचक भी षष्ठी विभक्त्यंत होगा। तो सिद्धार्थः कस्य जनकः आसीत्, और अगर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो सिद्धार्थः तस्य जनकः आसीत्। इस प्रकार से आपका 10वां प्रश्न पूर्ण हुआ। आगे के पाठ की वीडियो भी आपको यहीं जो आई बटन है, आई बटन में क्लिक करके आगे की पाठ की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो को छात्रों के पास भेजें, छात्रों से चर्चा करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।